हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारे शेयर्स का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है री इशू ऑफ शेयर। वो हम अपनी वीडियो नंबर 115 यानी 115 में कवर करने वाले हैं। ठीक, लास्ट वीडियो में एक टॉपिक कराया था आपको, फोर्थ फीचर ऑफ शेयर। बच्चों के कुछ डाउट होंगे उसमें। हाँ जी, वो डाउट भी मैं वीडियो टॉपिक के बाद लेने वाला हूं। पहले हम री इशू सीखेंगे, आफ्टर देन जो 4 फीचर के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से नहीं हुए, मैं कराने वाला हूं। आप वो वीडियो में देख लेना, ठीक है ना। नया टॉपिक अभी समझते हैं पहले, फिर हम उसको भी करने वाले हैं। ठीक है जी बच्चे, टॉपिक का नाम है री इशू। री इशू मींस दोबारा से इशू करना। क्या ये फ्रेश इशू है या बासी इशू है? बासी समझते हो? बताओ। पुराना। बच्चे देखो, री इशू, जब कोई शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू होता है ना, उसको इशू ऑफ शेयर कहते हैं, उसको री इशू। री इशू का मतलब क्या मैं बताता हूं आपको, समझो इधर ध्यान से। हमने एक शेयर इशू किया फर्स्ट टाइम, जिसके ऊपर एप्लीकेशन 100 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, है ना। एप्लीकेशन रिसीव हो गई, अलॉटमेंट बोलो, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, तो हमने इस शेयर को क्या कर लिया? फॉरफिट। फॉरफिट करने का मतलब, पहले तो हमने 100 शेयर होल्डर को दे दिए और बाद में हमने उसे वापस ले लिए। अब कंपनी के पास 100 शेयर दोबारा आ चुके हैं। अब ये 100 शेयर मैंने शेयर होल्डर से ले लिए। अब कंपनी क्या करेगी इन शेयर्स का? कंपनी इसको मार्केट में दोबारा से इशू कर देगी। यानी री इशू कौन से शेयर होते हैं? जो पहले फॉरफिट होते हैं। जो शेयर फॉरफिट हो जाएंगे, हमें उन्हें दोबारा से इशू करना है, जिसका नाम क्या है बच्चे? री इशू ऑफ शेयर्स। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, समझ आएगी बच्चे। तो बच्चे मुझे बताओ, जब हम शेयर को इशू करते हैं, क्या करते हैं? क्या शेयर पार पर इशू हो सकता है? शेयर पार पे इशू हो सकता है? हरनूर, क्या मतलब है पार का? शेयर इशू एट पार मतलब क्या इसका? 10 रुपए का शेयर कितने में इशू करना? 10 में या 12 में? जब हम 10 का शेयर 10 में इशू करते हैं, इसको बोलते हैं शेयर इशू एट पार। जब उसकी नॉमिनल वैल्यू पे ही हम शेयर इशू कर देते हैं। क्या शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है? यस। मतलब 10 का शेयर इशू करते हैं 12 में। क्या शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है? नहीं, शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। हाँ या ना? बात समझ आ गई? शेयर कैन बी इशू एट पार और एंड शेयर कैन बी इशू एट पार और प्रीमियम। बट जो हम री इशू करते हैं ना, री इशू पार पर भी हो सकता है, री इशू प्रीमियम पर भी हो सकता है, और री इशू डिस्काउंट पर भी हो सकता है। सर मतलब डिस्काउंट का? देखो इधर, 10 रुपए का शेयर मैं 10 पे इशू कर रहा हूं, क्या मतलब है इसका? 10 रुपए का शेयर मैं 12 में इशू कर रहा हूं, क्या मतलब है? 10 का शेयर मैं 8 में इशू कर रहा हूं, इसका मतलब सस्ता। 10 रुपए का शेयर डिस्काउंट पे दे रहा हूं। शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता, पर शेयर डिस्काउंट पे री इशू हो सकता है। क्या आप समझते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन री इशू एंड इशू? आप बताओ हरनूर, इशू और री इशू में क्या डिफरेंस है? इशू करना जो पहली बार में हो, वेरी इशू होता है कि फॉरफिचर करके फिर। हाँ जी, इशू जब एक फ्रेश शेयर मार्केट में जाता है, लोगों ने पैसे नहीं दिए, हमने उसको जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया, उस शेयर को दोबारा मार्केट में जब इशू करते हैं किसी और पर्सन को, उसको क्या बोलते हैं? समझ आएगी बात? तो री इशू कैन बी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, है ना? समझ आ रही है बात? तो बच्चे, री इशू से आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले नॉर्मल आप क्वेश्चन करोगे, उसके बाद 4 फीचर की एक एंट्री ऐड होती है ना, ऐसे ही एक एंट्री ऐड हो जाएगी
री इशू की, हाँ है ना। आज हमने क्या सीखना है बेटा? री इशू ऑफ शेयर। री इशू पॉसिबल है एट पार, री इशू पॉसिबल है एंड री इशू पॉसिबल है। बच्चों समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने वाला है, लिखो मत समझो। बच्चे देखो, जब हम मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू करते हैं तो हम ना 10 रुपए को, क्या कंपनी 10 रुपए इकट्ठे लेती है या जनरली टुकड़ों में लेती है? टुकड़ों में लेती है, जैसे 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, है ना। फिर क्या होता है, आधे टुकड़े कंपनी के पास आ जाते हैं कई बार और आधे लोग नहीं देते, तो एरियर हो जाता है, फिर फोरफीचर हो जाता है ना। अब जब री इशू होगा ना बच्चे, री इशू कभी भी टुकड़ों में नहीं होता। री इशू में कंपनी एक ही बारी में पैसा मंगा लेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर दोबारा से टुकड़ों में इशू करेगी, हो सकता है फिर फोरफीचर हो जाए। कंपनी बोलती है जिसने भी लेना है एक ही बारी में पूरे पैसे दो। तो री इशू में ना तो एप्लीकेशन मनी होती, ना कॉल। हाँ ओके, वेरी गुड, अच्छा कहा आपने। बच्चे एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये लड़की मुझे आंसर देगी। बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया, 1 साल फीस लिया आपसे 16,000 रुपये, आपने बड़ी खुशी खुशी फीस दी 16,000 रुपये। और भगवान, चलो आप नहीं, XYZ एक पर्सन है जिसने मुझे 16,000 की फीस दी, खाए ना, और वो पूरा सेशन मुझसे पढ़ा और ईयर एंड पे आके वो फेल हो गया। मुझे पता है फेल होगा तो दोबारा मेरे पास आएगा, मेरी अगली बार फिर फीस आएगी, तो मेरा तो फायदा ही है। पर मैं क्या चाहूंगा कि बच्चा फेल हो? क्या ऐसा प्रॉफिट मुझे चाहिए? बोलो, आप सब बच्चे बैठे हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा और आप अपनी कमी के कारण फेल हो गए तो अब दोबारा भी मुझसे पढ़ने आओगे। अगर आपको पता कि मेरा पढ़ाना अच्छा था, मुझे तो दोबारा फीस मिलेगी। क्या मैं चाहूंगा? ऐसा कंपनी भी, ऐसा कंपनी को ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए। पता कितनी दिक्कत है बेटा फोरफीचर में? कंपनी एकदम नहीं पता चलता फोरफीचर हो गया बच्चे, बड़ी टेंशन है कंपनी को। पहले कंपनी मांगती रहेगी, एक बार नहीं देगा, बड़ी देर में फोरफीचर होता है बच्चे, समझ आ गई? तो ऐसे ही कंपनी को जनरली फायदा होता है, पर कंपनी को ऐसा फायदा नहीं चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? री इशू ऑफ शेयर जब कंपनी करती है तो एक ही बारी में इकट्ठे पैसे मंगाती है, पैसे लेती है और शेयर इशू कर देती है। हाँ है ना? हाँ है ना? तो बच्चे इशू की एंट्री क्या होगी? कंपनी के पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इशू हो जाएगी। सिंपल, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, सिंपल। हाँ है ना? तो कंपनी 100 शेयर क्या कर रही है? री इशू कर रही है। 100 शेयर क्या कर रही है कंपनी? एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल। चलो 10 कर लो, गुड़िया कह रही है 10 करो, लो जी 10। एक शेयर की इस 10 रुपीज को क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। 10 रुपए है, कंपनी 10 रुपए का शेयर कितने में इशू कर रही है? 10 में। तो क्या है? इशू एट 10, 10 में इशू कर रही है। अगर कंपनी 10 का शेयर इशू करे, इशू एट 12, तो क्या हो जाएगा? अगर कंपनी 10 का शेयर इशू करे तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। हाँ ना? समझ आ गई बेटा? तो जब कंपनी 10 में इशू करेगी, क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आएंगे? 1000 शेयर पे 10 रुपए, सॉरी 100 शेयर है ना? 100 शेयर पे 10 रुपए आएंगे, 1000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 रुपए। समझ आ गई बच्चे बात? ये है री इशू की एंट्री। उसके बाद क्या करेगी कंपनी? शेयर इशू करेगी एट प्रीमियम पे। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो बच्चे बैंक में कितने पैसे आएंगे 100 इंटू 12, कंपनी ने 12 रुपए लेने हैं 1200 रुपए टू शेयर कैपिटल, शेयर कितना का इशू करेगी 10 का या 12 का 10 का 1000 रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 इंटू 2 दैट इज 200 रुपए। समझ आ गई। अगर कंपनी ये शेयर इशू करेगी 8 रुपए में तो कंपनी के पास कितने पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 8 800 रुपए टू शेयर कैपिटल, शेयर कितना का इशू होता है नहीं, शेयर तो मुझे पागल से आएगा ना 100 इंटू 10 1000 रुपए, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है। डिस्काउंट कंपनी के लॉस है, लॉस डेबिट होता है, डिस्काउंट अकाउंट 100 इंटू 200 रुपए। समझ आ गई बच्चे। ये था री इशू का कॉन्सेप्ट जो खत्म हो गया, बस एक ही एंट्री होगी। समझ आ गई, क्लियर है बेटा। अच्छा इसमें हल्की सी बात कर लें। हल्की सी बात क्या है राजे? नहीं 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 सर पिछली बार बड़ा वो हुआ था, एक दिन नोट्स मेरे को मिले ही नहीं उसके, मिल जाएंगे फोटो लो, अच्छे से आगे से लेना यार, पीछे से आप खुद ले लो फोटो, आ जाओ आगे से लेना, मेरा फोन आगे से बिल्कुल अच्छे से आगे। अपने हिसाब से ले लो। समझ नहीं आए थे तुम्हें वो ग्रुप में जो मैंने भेजे थे। अरे आए तो थे, बच्चे कैमरा ये कैमरा ये आए तो थे। आगे अच्छे से अब समझ आ जाएगी। ओ लो मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोबारा लो फोटो, 1 मिनट लो, इसके ऊपर लिख दिया 1, ये नोट नंबर 1 हो गया आपका। 4-5 फोटोज आ जाएंगी ना आपके पास, लिख दो है केस कुछ नहीं है यार, ये नोट नंबर 1 हो गया आपका। आप खींच लो, इस पर खींचो, जल्दी खींचो। समझ आ गई ना, 1 मतलब पहली स्लाइड है ये, फिर अगली जो फोटो आएगी उसको 2 लिख देंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हल्की सी बात करनी है मैंने इसमें एक आपसे, 2-3 पेज है यार ऐसे ही कर ली हाँ आगे। चलो जी इधर देखते हैं हम। बेटा जी देखो, देखो बच्चे होगी। अच्छा आपको समझ, ओके ओके आपको समझ नहीं लेना, मैं देखो सुनो, देखो बेटा ध्यान से। अब कंपनी क्या करती है बच्चे, कंपनी ना जो शेयर हमारे फॉरफिट हुए हैं, जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं उसी को रीइश्यू कर दिया ना बच्चे। जब पहले फॉरफिट होगा या पहले रीइश्यू होगा? पहले फॉरफिट होगा। आपको याद है फॉरफिट में हम एक एंट्री क्या करते थे, वो एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये शेयर फॉर फीचर टू कॉल इन एरियर, है ना। बेसिकली क्या था, ये तो था कैंसिलेशन ऑफ शेयर, क्या था ये था एरियर कैंसिलेशन। बच्चे ये क्या था, ये प्रॉफिट था, जो कंपनी को बेसिकली शेयर फॉरफिट करने से प्रॉफिट हुआ था, यही था ना। तो नहीं होगा, हाँ या ना। अब सुनो, जब कंपनी यहां पे डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी के लिए लॉस है ना, डिस्काउंट देना कंपनी के लिए क्या है, तो कंपनी ये लॉस कहां से रिकवर करेगी, कंपनी इससे रिकवर करेगी, क्योंकि जो शेयर हमने पहले फॉरफिट किए थे उन पे हमें पहले फायदा हुआ था। इन्हीं शेयर को दोबारा इशू करने में कुछ लॉस हो रहा है, तो ये लॉस हम अपने फायदे से रिकवर करेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो डिस्काउंट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, शेयर फॉर फीचर, क्या आएगा, अकाउंट डेबिट। जितना भी डिस्काउंट है ना उसको हमने फॉर फीचर में डाल देना है। मान लो यहां पे हमारा प्रॉफिट था 1000 रुपए, कितना प्रॉफिट था फॉर एग्जांपल 1000, तो कितना रिकवर हो गया 200। समझ आ गई ना। ऐसे अभी भी 800 बच गया ना, उसको डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। सुनो ये समझ नहीं बात, ये भी बताओ बच्चे हमने एंट्री क्या करनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं बोल रहा हूं बच्चे जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए लॉस है ना, इस लॉस को कहीं ना कहीं से रिकवर तो करना है, इस लॉस को कंपनी ने कहीं ना कहीं से रिकवर करना है। तो कहां से रिकवर करेगी, जो कंपनी के पास ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा है कंपनी वहां से रिकवर करेगी। इससे पहले आप री इश्यू से पहले एंट्री करोगे ना फॉर फीचर की, री इश्यू से पहले फॉर फीचर होगा,
हाँ है ना, फोर्थ फ्यूचर में ये प्रॉफिट आएगा ना, तो इस प्रॉफिट से हमें डिस्काउंट रिकवर करना है, हाँ है ना मतलब सिर्फ शेयर फॉरफिट लिखना है वहां पर। जी। डिस्काउंट से क्या लिख देंगे हम, अगर डिस्काउंट वर्ड आएगा ही नहीं, डिस्काउंट वर्ड आएगा ही नहीं, वर्ड क्या आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का अमाउंट कहां पे आ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर। हाँ जी, अगर यहां फॉर फ्यूचर हो ही ना सर, ऐसा हो सकता है ना, लाइक हो अगर सिर्फ ये वाले बोला आप कहना चाहते हो अगर फॉर फ्यूचर 1000 रुपए है और डिस्काउंट है 1200, तब क्या होगा बच्चे, हाँ बोलो। मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी इतना ही दे सकते हैं जितना फॉर फ्यूचर में पड़ा होगा, मैक्सिमम 1000 कम हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी ये बात छोड़ दो, अभी सिखानी है बात, अलग बात है। सिंपल सी एक बात सिखा रहा हूं मैं आपको, सुनो। जब हम शेयर इशू करेंगे, क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, तो क्या होगा, बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर पार है, अगर प्रीमियम है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, हमें यहां पे डिस्काउंट डालना है बेसिकली, समझ आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 का हमें प्रॉफिट हुआ था, इसी शेयर पे 200 का लॉस हो गया, तो कैंसिल हो, कितना बचा प्रॉफिट, 800 रुपए। तो जो शेयर फॉर फ्यूचर का प्रॉफिट बचता है ना, एंड में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या एंट्री आएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू। अब सुनो जरा, अभी आपको समझ आएगी बात। देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल, चलो अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए आपको बात। इसको तो करना है, नहीं दोबारा आ जाएगा, कोई नहीं बेटा, लिखवा देंगे, लिख रहे हैं, लिख लेना, और बताओ, दोबारा बना दूंगा ये। सुनो, देखो एक कंपनी थी बेटा, जिसने, जबजीत यहां से समझ लेना, शायद समझ आ जाएगी क्योंकि शुरू से हो रहा है, समझ आ गया। देखो बेटा, हमने शेयर फॉरफिट किए 1000 रुपए, 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए। क्यों कर लिए थे मैं बताता हूं आपको। कंपनी के शेयर की वैल्यू थी 5, 3, 8 और 2 10। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मांगी थी, रिसीव हो गई। अलॉटमेंट कॉल की थी, मांगी थी, पर रिसीव, और यहीं पे शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। क्या हमने ये 2 रुपए कॉल किए हैं, नहीं। तो फॉर फ्यूचर की एंट्री बताओ मुझे क्या होगी, बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 1000 इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है, 8, जितना मांगे है 8000 रुपए, टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जितने पैसे कंपनी में आ गए, 5 आ गए ना, तो कितना आ जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, टू कॉल इन एरिया, जो पैसे नहीं आए थे, कितने नहीं आए थे, 1000 इंटू 3। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, कंपनी को ये 5000 क्या हो गया प्रॉफिट, किन शेयर्स पर, 1000 शेयर्स पर। ये बात समझ आ गई। अब ये 1000 के 1000 शेयर्स, क्या बेटा, 1000 के 1000 शेयर में क्या कर रहा हूं, री इशू कर रहा हूं। 1000 के 1000 शेयर में बच्चे री इशू कौन से शेयर होते हैं, जो ऑलरेडी फॉरफिटेड है। अब री इशू 3 तरह से हो सकते हैं। हम री इशू कर सकते हैं एट पार। फॉर एग्जांपल हम री इशू कर रहे हैं पार पे, यानी 10 रुपए का शेयर कितना में इशू कर रहा हूं, 10 में। री इशू एट पार, यानी 10 रुपए का शेयर 10 में इशू कर रहा हूं। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल। कितने आ गए कंपनी के पास, खत्म खत्म खत्म। सुनो, पहले क्या किया, फॉर फ्यूचर किया, फिर क्या किया, री इशू। फॉर फ्यूचर के बाद क्या कर दिया, मुझे बताओ, जो ये फॉर फ्यूचर का पैसा था कहीं यूज हुआ, कहीं यूज, हमारे पास 5000 का प्रॉफिट हुआ,
कहीं पर भी यूज नहीं होगा। तो कितना प्रॉफिट है 5000, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो क्या एंट्री होगी, शेयर, देखो जब आया था प्रॉफिट तो क्रेडिट हुआ था, जब खत्म कर रहा हो तो होगा डेबिट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना बचे 5000। समझ आ गई, ये मैं आपको कह रहा हूं। क्लियर हो गया पहला केस। दूसरा केस बोलता हूं, चलो अब इसको भूल जाओ। हमने पहले फॉरफिट किए, इन्हीं शेयर को मैं इशू कर रहा हूं कितने में, 12 रुपए में, प्रीमियम में। तो क्या एंट्री आ जाएगी, शेयर इशू एट प्रीमियम, कितने में 12 रुपए में मैं इशू कर रहा हूं। तो क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आएंगे 1000 इंटू 12,000 रुपए। शेयर कितना इशू होगा 1000 इंटू 10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू, क्या भी लॉस हुआ कंपनी को, यहां भी कोई लॉस नहीं हुआ, ये पैसा यहां भी यूज नहीं हुआ। समझ आ गई ना। तो यहां पे कितना है, सारा का सारा कहां चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व। समझ आ गई ना। सर जितना हमारा हुआ था उसकी सारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे पर जाओ, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, समझ आ गई, समझ आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एट, अब इसको भूल जाओ, हमने फॉर फ्यूचर किए थे, फॉर फ्यूचर के बाद हम इन शेयर को इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट पे, है ना। तो बच्चे कितने में इशू कर रहा हूं मैं, 8 रुपए में। तो कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू दैट इज 8000, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड एंड शेयर फॉरफिटेड। अच्छा चलो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया 8000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कितना इशू कर रहा हूं मैं 1000 इंटू 10, तो 2000। देखो कंपनी ने 10,000 के शेयर्स दिए, बदले में पैसे कितने लिए 8,000। तो कंपनी की लॉस है 2,000 का लॉस है। ये लॉस कंपनी कहां से रिकवर करेगी, फॉर फ्यूचर से। क्यों, क्योंकि हमारे पास 5,000 का प्रॉफिट पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू जो डिस्काउंट है 2,000। समझ आ गई। अब इस केस में देखो, मेरे पास फॉर फ्यूचर में कितना पड़ा था, कितना यूज हो गया, अब कितना पड़ा है, तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, जो बचेगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू। क्लियर है, पक्का, ढंग से देता हूं, शेयर फॉर फ्यूचर। समझ आ गई, नोट करना है, फोटो लेने क्या करना है बताओ। समझ आ गया ना बच्चे, ये है हमारी वीडियो नंबर 2। जब जी लेट क्यों हो गई, ओ शिट, खुद के पैर में बुला रही। हाँ जी बेटा, इतनी बात समझ आ गई आपको, समझ आ गई। अच्छा बच्चे, एक और बात अब मैं इसमें आपसे करने वाला हूँ, उस बात को ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो। सुनो जी, सुनो सुनो बच्चे, एक बात पता है आपको, हम यहाँ पे डिस्काउंट, हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया एक शेयर के ऊपर, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए ले लिए, डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया ना। बच्चों को पता है मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, जितना उसके अंदर है बचा, मतलब कि 4 फीचर में जितना उसको डिवाइड, सुनो, यानी कि 5 रुपए। एक मिनट मैम, अंदर का डोर क्लोज करो, कोमल मैम, कोमल मैम डोर क्लोज कराओ। सुनो बच्चे, एक बात सुनो जरा ध्यान से, मेरा एक शेयर स्टार्टिंग में कितने रुपए का था, ये सुनो, जब मैंने फर्स्ट टाइम इशू किया था तो कितने का शेयर था, एक शेयर था 10 रुपए का, हाँ है ना।
एक शेयर कितने की औकात है इसकी? मेरे को पहली बारी में कितने पैसे मिल चुके थे? 5 मिल गए थे ना? हाँ है ना? चलो 5 की जगह एक, चलो मैं 1 मिनट के लिए 6 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए बात ना, वरना 5 में सेम हो जाएगा, 6 3 1, इसका कोई लेने देना नहीं है। सुनो जरा, मेरे को एप्लीकेशन मनी मिल गई। जब मैंने पहली बार शेयर इशू किया तो कितने मिल गए मुझे? 6 रुपए मिल गए, 4 रुपए नहीं मिले। अब मैं इस शेयर को दोबारा इशू कर रहा हूं तो मुझे कितने रुपए चाहिए कम से कम? 4 रुपए चाहिए। यार एक शेयर की वैल्यू मेरी 10 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 6 रुपए मुझे मिल गए, पहली बार में पेड अप हो गए थे 6 रुपए, मुझे 4 रुपए और लेने हैं ना। उस बंदे ने 4 रुपए नहीं दिए, तभी तो मैंने फॉरफिट किया। जब मैं दोबारा इशू करूंगा तो मुझे एटलीस्ट कितने पैसे चाहिए? क्या मैं कम से कम 10 तो बने? क्या मैं तीनों पे लूंगा उससे? भैया 4 तो पहले वाले से लेने थे, तो मैं कम से कम 4 रुपए तो लूंगा। यानी जो 10 रुपए का शेयर है, जब मैं दोबारा इशू करूंगा तो कितने तक का इशू कर सकता हूं मैक्सिमम? 4 का तो डिस्काउंट हो गया ना। 10 रुपए का शेयर है, मेरे को 4 रुपए लेने हैं उससे, मैं मैक्सिमम कितने का दूंगा? तो मैक्सिमम डिस्काउंट में कितना दे सकता हूं उसको? 6 रुपए। बच्चे क्यों? क्योंकि 6 रुपए मुझे ऑलरेडी रिसीव है, जितने मुझे रिसीव हो चुके हैं उतना मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैंने इसको 6 का डिस्काउंट दिया, मुझे कितने रिसीव हुए? 4 अब रिसीव हुए, 6 पहले रिसीव हो गए थे, 10 रुपए आ गए ना मेरे पास। क्या मैं इसको 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं? क्यों नहीं दे सकता? सुनो, अगर मान लो मैंने 3 रुपए यहां से लिए, 6 पहले आए, मेरे को पैसे पूरे नहीं, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना हमें फोर्थ फीचर से पहले रिसीव हो गया। सर क्वेश्चन में क्या लिखा है? और यार क्वेश्चन पे तो पहुंचेंगे ना, रुक जाओ पहले कॉन्सेप्ट तो समझो। कॉन्सेप्ट समझ आया? फिर क्वेश्चन का होता है वो आएंगे ना, क्वेश्चन भी कराएंगे। बच्चे अभी तक पूरा +2 अकाउंट्स का क्वेश्चन करे है ना, ये खाली कॉन्सेप्ट छोड़ दिया हमने, क्वेश्चन करेंगे वो आप करोगे, आपका दिमाग है। बच्चों समझ आई ना? ये देखो, ये थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन किसमें आ सकता है? थ्योरी में, कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? बताओ। जितना फॉरफिट हुआ है, जितना पहले रिसीव हुआ, जितना पहले रिसीव हुआ है ना लाइको, जितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। एक शेयर पे 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं ना, तो हम 6 रुपए मैक्सिमम। अब देखो, जैसे हमारा केस क्या था, सुनो, हमारा था ये 5 3 2, हमें कितने रिसीव हो गए थे? 5 रुपए। तो हम मैक्सिमम कितना दे सकते थे? हमने कितने दिए? 2। तो हम फायदे में ही है। हम इसको मैक्सिमम 5 रुपए का इशू कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकता ना। ऐसे नहीं कर सकते जो फॉरफिट का अमाउंट है 5000 अपॉन मेटेरियल। बच्चे नंबर देखो, पता क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, और वही तो चीज आएगी ना लाएगा। वही पूछ लो, और कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो आप? आपका 1000 रुपए ये फॉरफिचर कैसे आया था? 1000 × 5 जो 5000, आप बोल रहे हो सिर्फ 5000 से 1000 डिवाइड करो, ये 5 रुपए आ जाएगा, सीधा गिवन है 5 रुपए। जब ये कान ऐसे पकड़ा जा सकता है तो ऐसे क्यों पकड़ना है? ये क्या बात हुई? समझ आ गई ना? मैक्सिमम जो अमाउंट, समझ आ गई बच्चे? क्लियर है बात? ओके, सुनो बेटा, अब ना मेरी एक बात, मैं एक बात बोलूंगा, मैं एक बात बोलूंगा और आप भूल जाओगे। मैं एक बात नहीं, आप ये लिखो मतलब ना, देखो मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? चैलेंज करता हूं सबको कि मैं अभी आपको एक बात समझाऊंगा, बड़ी सिंपल सी बात है वो, और आप उसको भूल जाओगे। ये भी अभी दिखाऊंगा, अभी भूल जाओगे। अभी इस बात समझाने के बाद जैसे ही मैं अगली बार शुरू करूंगा ना, आप वो बात भूल जाओगे। करें शुरू? चलो ठीक। बच्चे सुनो, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं करता बच्चे, गारंटीड भूल जाओगे आप जितने मर्जी ध्यान से सुन लो। ओके बच्चे, हैं फिर एक बार भूलोगे, 2 बार फिर डंडे लगाऊंगा, तुम्हें पिटाई करूंगा, याद भी करानी है ना, बात इंपॉर्टेंट है। ओके सुनो बच्चे, आप सबने जब शेयर फॉरफिचर किया था तो आपने फॉरफिट करने के बाद जो ये प्रॉफिट था, इसको कैपिटल रिजर्व में क्यों नहीं डाला? क्योंकि हमने री इशू नहीं किया था। बच्चे देखो, ये जो पैसा है ये री इशू में यूज हो सकता है ना?
ये जो फोर्थ फीचर का जो प्रॉफिट है ये री इशू में यूज हो सकता है। अगर री इशू नहीं हुआ तो हम उसको फोर्थ कैपिटल रिजर्व में, हाँ है ना। अब देखो यहां पे क्या था, हमारे 5,000 शेयर फॉरफिट हुए थे, हमने 1000 शेयर री इशू कर दिए। इसके बाद अगर बचा तभी कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में। यानी कि फोर्थ फीचर करने के बाद फोर्थ फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते, हम री इशू का वेट करेंगे, क्योंकि री इशू में उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, अगर फोर्थ फीचर के बाद री इशू हो गया फिर वो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन में ये ना गिवन हो रीइश्यू वाला, तो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे। आपने भी फोर्थ फीचर के क्वेश्चन किए थे, क्या कहीं कैपिटल रिजर्व की एंट्री आई उसमें? क्यों? क्योंकि फोर्थ फीचर करने में प्रॉफिट तो आ गया, अभी हमें पता ना री इशू कब होगा। भाई जब री इशू होगा तब इस पैसे की यूज पड़ सकती है। आपने देखा यहाँ यूज हो गया था। इन्होंने टॉपिक से पहले दे रखे थे एक्सप्लोरेशन। कोई बात नहीं, नालायक हैं ये, दे आर इलिटरेट पीपल। हाँ 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 हाँ, नहीं हाँ हाँ, सुनो बात क्या थी बच्चे, बात सुनो, बात तुम्हारे याद भी करा रहा हूँ फिर ही भूल जाओगे बच्चे। मैं आपको बात बोल रहा हूँ, एक बात याद रखो, क्या कि अगर कोई शेयर री इशू नहीं हुआ तो उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है ना। फोर्थ फीचर हो गया, री इशू हो गया तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। अगर कोई शेयर री इशू ही नहीं हुआ तो उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में। ये बात याद होगी सबको, कुछ भूल सकते हो इसमें? अभी भूल जाओगे गारंटीड। लगता है सब कह रहे हैं सर नहीं भूलेंगे, बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्या क्या नहीं भूलोगे? रीइश्यू में नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? एक मिनट, अच्छा एक मिनट, आराम से आराम से। कोई एक बच्चा तो ढंग से, कोई एक बच्चा ढंग से बता सकता है। मुकुंद बताएगा। हाँ जी एक मिनट। हाँ जी, फॉर फ्यूचर में जो फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसे आते हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर तभी होंगे जब रीइश्यू। मतलब अगर कोई शेयर अगर कोई शेयर फॉरफिट हुआ है, अगर वो शेयर रीइश्यू नहीं होगा तो उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं भाने। वो नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपने अब देखो इस बात को भूल जाओगे आप, गारंटी भूल जाओगे यार, मानते ही नहीं आप लोग। चलो अभी देखना, लिख भी लो, आज भी लिख लो, आप कहीं लिख लो, आप कहीं भी लिख लो तब भी कर दोगे। ठीक है, चले 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 रीइश्यू पे नहीं होगा, रीइश्यू पे नहीं होगा, अभी होगा। चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। ओ भैया एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग कराओ। ठीक है चलो, बच्चे 1000 का शेयर है, 10 रुपये का एक आ जाए, 5 3 और 2। ठीक है, इसको कर दो बच्चे 5 मिनट से कर दो। 6 4 1। हाँ यार 6 3 क्लास तो 4 घंटे की पड़ी है पर क्या करें, 4 1 को सब सीख लो। 6 3 1। ओए सुनो, आप दोनों ध्यान रखो। 6 3 1 बच्चे, बात समझ आ गई आपको ये? हाँ है ना। शेयर कहते हैं ओन 1000 शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओन 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, allotment money not received and share and 1000 shares forfeited। ठीक है जी, हाँ यार समझ आ गई बच्चे बात, आपको क्लियर है? अब वो बोलता है 500 शेयर, 500 शेयर, मैं बहुत सिंपल दे रहा हूं, चलो सिंपल कर देते हैं। 600 शेयर रीइशू एट 10 रुपीज। हमने 600 शेयर रीइशू कर दिए, कितने में? 10। यानी पार में रीइशू किए या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे? पार पे, है ना। तो फटाफट आप इसकी फोर्थ फीचर की एंट्री कर दो, रीइशू की एंट्री कर दो एंड कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री कर दो। है, करो बच्चे, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट सिर्फ। 1000 शेयर है,
एप्लीकेशन मनी मंगाई थी, रिसीव होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई, और अलॉटमेंट के बाद ही क्या हो गया, फॉरफीचर हो गया। दो लास्ट वाली करनी है। हाँ चलो और सिंपल कर देता हूँ यार मैं आपको। Forfeited और- चलो मैं ये करता हूँ, 500 शेयर रीइश्यूड। हाँ क्या, Forfeited और उसकी- फॉरफीटेड और रीइश्यू कैपिटल रिजर्व 3 एंट्रीज करनी है। करो फटाफट जल्दी से। हजार शेयर थे, एक शेयर था 631 रुपए का, एप्लीकेशन मनी मिल गई, अलॉटमेंट मंगाई नहीं मिली और शेयर फॉरफिट हो गए। उसके बाद 1000 में से 500 शेयर हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए 10 रुपए में, पार पे री इशू कर दिए। सारा करे तेरे को पूरा शुरू से। शुरू से कैसे, नहीं नहीं सिर्फ फॉर फीचर और री इशू यार, सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री करो, री इशू की और कैपिटल रिजर्व की। जल्दी जल्दी करो फटाफट। अलॉटमेंट में नहीं आया ना? हाँ जी, फर्स्ट कॉल मंगाई नहीं, सिर्फ 2 चीज कॉल की थी, पैसा नहीं आया, प्रॉफिट हो गए। हाँ, good है। 500 है। 1000 शेयर है जो फॉरफिट हो रहे हैं, री इशू 500 हो रहे हैं। फॉरफिट सारे कर लिए, री इशू आधे किए। ठीक है जी, एक जल्दी करो बेटा, समझ तो आ गया ना बच्चे कॉन्सेप्ट, हाँ, कर सकते हो क्वेश्चन। अपना अपना करो, मेरे से चीटिंग मत करो। कोमल मैम, फॉर फ्यूचर की एंट्री कर ली सबने? नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन रिपीट कर दो वापस से। 1000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 6 रुपए एप्लीकेशन में मंगाए दे दिए, 3 रुपए अलॉटमेंट में मंगाए नहीं दिए, शेयर फॉरफिट हो गया। फिर उसमें से 500 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए फ्यूचर में, एक शेयर हमने इशू किया है 10 रुपए, रीइश्यू कर दिया। 1000 में से 500 शेयर री इशू कर दिए, सारे शेयर इशू नहीं किए। उसकी वैल्यू 10 रुपये ही होगी। हाँ 10 रुपए में इशू किया हमने, मतलब पार पे इशू कर दिए। हो गया। सारा हो गया, तीनों एंट्रीज होगी। ये एंट्री भी नहीं आप लोगों से कर दिया, सबने कर दी यार, बड़े बेकार से करी नहीं क्या अभी तक, मुकुंद हुई नहीं होगी। होगी। अरुण अरुण और अरुण रह गया। पार पे हुई है ना? पार पे 10 रुपए का शेयर 200 रुपये इशू हो गया, कर दी। ओ ना लाइको एंट्री मैच कर लो, मैंने ठीक की है, यही किया सबने। अरे चेक कर रहा हूँ टॉपिक समझ आया या नहीं आया, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ जी, सबकी एंट्री शेयर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9000, 2 शेयर फॉर फ्यूचर 6000, हरनूर यही है, 2 कॉल्स इन एरियर 3000। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या की आपने, कितना अमाउंट, फिर कैप शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट, नहीं आएगा। आएगा 1000। कितना अमाउंट आया, सर, एक सेकंड। शेयर forfeited। टू कैपिटल रिजर्व कितना आया, एक सेकंड। आपका कितना है बेटा,
1000 कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। वो कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं हम? जितना हमारा शेयर फॉर फ्यूचर में अमाउंट पड़ा है, अगर वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 6000 पूरा हो जाएगा। कहाँ से 1000 ट्रांसफर किया आप लोगों ने? कितना ट्रांसफर किया है? मैंने हाँ 6000। आपने कितना किया है? 6। आपने कितना किया है? 1000 कैसे कर दी? बताना जरा मुझे भी सिखा दो। 1000 कैसे आ सकते हैं, मैं भी सीख लूँ। 1000 कैसे कर दिया? तुक्के मार रहे हो क्या? समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट? अरे नालायको है, आगे से ये फॉर फ्यूचर है। सर आपकी तरफ मैंने सर जो आपने बोला मैंने वो किया, आपने बोला था फोर फ्यूचर लिख देना बस, मैंने किया रट्टा मारा। रट्टा नहीं मार रहा बच्चे। फॉर फ्यूचर अगर रीइश्यू हो गया तो क्या करते हैं? उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। आपने कितना ट्रांसफर किया है? 6000। आपने 1000 कैसे किया था? आपने नहीं समझ आ रही। मुकुंद कितना? 1000 सर 1000। मुकुंद कितना? मैंने 2 एंट्री की ऑफर पर हो गया। अच्छा करो ना फिर एंट्री, जल्दी करो फटाफट। सर अभी तो गलती हुई है, 6000 में। 6000 कुछ हुई नहीं गलती, 6000 में। सर कहेंगे तुम भूल गए ना फिर। नहीं 2 मिनट पहले अच्छी तरह मैं समझ गया सर। अब कर लो, अब अमाउंट लिख दो बस। समझ के तो अमाउंट लिख दो बस। लिख दिया? कितना आया? 6000। अच्छा मेरे को एक बार सर ये डिस्काउंट है ये अब सुनो जरा, एक मिनट प्लीज। आगे से बताइए। सिर्फ अगर डिस्काउंट होता तभी हम 4 फीचर में से लेते। यूज करते हैं, वरना यूज नहीं हुआ तो सारा ट्रांसफर हो जाएगा। फिफ्टी टाइम वहाँ पर कहाँ पर? बैंक अकाउंट है मेरे क्या? क्यों? क्योंकि 1000 का 500 में रहे तो ओ 1000 का 500 में नहीं हो रहा। 1000 शेयर है, 500 शेयर इशू कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर 10 में हो रहा है। कहाँ डिस्काउंट है? वो तो होता है। सिर्फ डिस्काउंट भी होता है ना वो। कैपिटल हाँ यूज, ओए कैपिटल से हर एक एंट्री में होता है यूटिलाइज। ओ सुनो 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 सुनो, यहाँ पे आंसर आएगा 3000। मैं खेलना ही नहीं है। क्यों? सुनो जरा, इधर आओ जरा। मैंने आपको ये बोला था कि जो शेयर भूल गए तो सारे भूल गए। देखा, कहा था ना भूल जाओगे, और तुमने लाइक के देखो कह के भूल गए यार तुम लोग। जो शेयर री इशू नहीं होता उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता। अब सुनो, जो शेयर री इशू नहीं करते उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। अब एक बात बताओ, जो ये 6000 है ये कितने शेयर्स का है? 1000 शेयर का है ना? ये 1000 शेयर का पैसा है, तो क्या 1000 री इशू हो गए हैं? री इशू कितने हुए हैं? 500 री इशू हो गए, 500 री इशू नहीं हुए। जो री इशू नहीं हुए उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ। जो री इशू हुए हैं उसके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा ना। तो आधे री इशू हुए हैं, ये आधे वाली बात पर ही ठीक है। तो आधा दिमाग लगाना था ना आपने। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? सर दोबारा सेम क्वेश्चन देखो। तो 5 सेम बता दूं तब भी नहीं होता तुमसे, गारंटेड। 600 कर दो यहाँ पे, 500 की जगह सिर्फ पा दो एंट्रीज। सर ये दोबारा हाँ आप बताओ दोबारा। एक सेकंड। 1000 500 इशू है तो 500 इनटू सुनो सुनो सुनो, 500 इंटू 6 अगर यूज नहीं हुआ, मैं बताता हूँ बच्चे आपको। बच्चे एक बात बताओ, एक बात पूछो आपसे मैं। हमने 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए, अगर ये शेयर री इशू ना होते तो क्या कैपिटल रिजर्व में जाता? नहीं जाता। अगर शेयर री इशू नहीं हो रहा तो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। अब देखो जरा, ये 1000 शेयर थे, 1000 शेयर के पैसे कितने हैं? 6000 रुपए। इसमें से 500 शेयर री इशू हुए हैं, 500 शेयर री इशू नहीं हुए। 50% शेयर इशू हुए हैं, 50% शेयर री इशू नहीं हुए। तो जो री इशू नहीं हुए उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। आपने जब 6000 डाल दिया, सबका डाल दिया ना, तो बच्चे आधे री इशू हुए हैं ना, तो आधे का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो 6000 1000 का है, तो आधे कितना हुआ? 3000। यानी 1000 का 6000 है ना, तो इसमें से 500 कितना है? 3000। 500 कितना है? 3000। तभी तो 1000 का 6000 हुआ, है ना। जो शेयर री इशू हो गए, ये तो री इशू हो गए,
इनका तो 3000 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जो रीइशू नहीं हुए, ये 500 रीइशू नहीं हुए ना अभी, इसका कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। देखना मैं दिव्यांश की मम्मी के पास हूँ। क्या देखना? जाओ 600 में 3600 है। 600 में 3600। यस यस। आगे बढ़ो। 600 अगर देगा 500 देगा तो बच्चे इसके अंदर दो केस हैं, सुनो। कैपिटल रिजर्व की जब एंट्री करोगे ना, तो इसके अंदर दो केस देखने हैं आपको। क्या वो केस हैं? क्या सारे शेयर रीइशू हो चुके हैं, ऑल फॉरफिटेड शेयर रीइशू, तब तो इकट्ठा अमाउंट आ जाएगा सारा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑल फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हुए तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, और कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवाऊंगा अभी, आपके लिए इजी हो जाएगा। थैंक यू सर। तो मेरा बिजनेस का टेस्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। हमारी छुट्टी कितने बजे होगी? छुट्टी वाले टाइम पे 5:30। मैंने कल 11 चलो 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 बच्चे, बात समझ आ गई आपको हाँ जी। या नहीं समझ आई? आगे। जब जीत दौड़े कोई बेटा, सर वो नहीं समझ आया सर, इंटू किससे किया है? इंटू नहीं करना, ये इंटू चक्कर मत पड़ो, यहाँ पे इंटू नहीं करना आपने। यहाँ पे किया कैसे फिर? वो 3000 आया कैसे? मतलब कोई वो होएगा तो वो 3000 कैसे आया? मुझे 3000 आ गए। वो तो चलो सर, वो ओए। तो क्वेश्चन में आ गया सर, मैं बता रहा हूँ। वो तो क्वेश्चन में चलो हाफ तो हमने निकाल लिया, हाफ निकालना कैसे निकाला मैं बताऊँ। अगर हाफ ना हो ना हो फिर तो कैसे निकलेगा ना, वही सिखा रहा हूँ बच्चे। आपने बचपन में यूनिटरी मेथड सीखा था, बचपन में एक मेथड सिखाया था आपको, यूनिटरी मेथड मैथ्स में। अरुण कह रहा सर क्या बातें कर रहे हो। यस, सुनो सुनो, ओए सुनो, ये बच्चे जो 6000 रुपए हैं, ये कितने शेयर्स के हैं? 1000 शेयर्स के हैं। जबजीत आपसे पूछ रहा हूं, यस सर। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ये जो 6000 रुपए हैं, ये कितने के हैं? 1000 के। 1000 शेयर्स के हैं ना ये 1000 शेयर्स के हैं। हम कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं? 600 तो हमें 600 का चाहिए, हाँ है ना। 1000 शेयर का पता है हमें निकालना 600 कितना होगा। देखो ऐसे करते हैं, अगर आपको बचपन में याद हो तो 1000 शेयर्स का प्राइस है, एक शेयर का कितना होगा? 6 रुपए। हमें कितने के चाहिए? 600 के। तो 600 कितने के होंगे? समझ आ गई? 6000 बटे 1000 इंटू ये, समझ आ गई? तो कितना है चेक कर लो, 1 2 3 1 2 3 36, ये आ गया। ऐसे निकालना वो है। पहले 500 का आपने और कोई अभी मेथड सर? और कोई मेथड? ये कह रहा सर मुझे समझ नहीं आया, है ना? और कोई मेथड? ओके मैं बताता हूँ, बस ऐसा। और मैं बता रहा हूँ ना, इस अमाउंट को निकालने का एक फॉर्मूला याद कर सकते हो बच्चे? फॉर्मूला बना दो इसका, फॉर्मूला लिखते हैं इसका। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, ठीक, अपॉन टोटल शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। निकल जाएगा बेटा? 600 इशू है और नीचे टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, टोटल अमाउंट कितना है? 6000 अपॉन टोटल शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट कितने किए हमने? 1000 शेयर फॉरफिटेड हुए ना, इनटू रीइशू कितने हुए हैं? समझ आ गई? अब तो निकल जाएंगे, हाँ है ना? कितना हो जाएगा? 36। अगर कुछ डिस्काउंट में यूज होता तो 3600 में से वो माइनस होता, फिर वो आता। 6000 से माइनस नहीं करना, समझ आ गई ना? मैं बताता हूँ। अब इसको और सिंपल कर देते हैं, है ना? नोट्स में बना दो इसको, नोट्स में बना दो इसको, याद रखो बच्चे फॉर्मूला को। अमाउंट फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड, शेयर रीइश्यूड, ठीक है। सुनो जी बच्चे, देखो एक ओके छोड़ दो, ये बात तो समझ आ गई आपको? फॉरफिचर की एंट्री आपको समझ आ गई, उसकी एंट्री क्या बोलते हैं? रीइश्यू। रीइश्यू की एंट्री समझ आ गई ना, अमाउंट भी समझ आ गया। अब मेन दिक्कत रहेगी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, यही दिक्कत रहेगी ना बच्चे। क्या आपको रीइश्यू की एंट्री समझ आ गई? क्या आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री समझ आ गई? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी? अमाउंट की। अमाउंट का हम फॉर्मूला बना लेते हैं,
हाँ है ना? बना ले बच्चे, बच्चों नोट्स बना रहे हो ना आप, ये बाद में यही नोट्स कामयाब आएंगे, समझ आ गई ना? हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, है ना? समझ आ गई बच्चे? सुनो जी, इसमें दो केस हो सकते हैं आपके, आपको देखना है कौन सा केस है। केस नंबर, बच्चे मेरी आदत है किसी भी चीज को केस में कन्वर्ट कर देना ताकि बच्चों को समझ जाए, है ना? तो उसके लिए सॉरी, केस 2, ऑल फॉरफिटेड शेयर री इशू। ऑल, बच्चे देखना अंदर मैम बैठे, हाँ उनको बोलो कि बेटा चुप हो जाओ, क्लास चल रही है, सर बोल रहे हैं। चुप कर दो, क्लास चल रही है। बेटा बातचीत मत करना कोई, सुनो 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 सुनो, ऑल फॉरफिटेड शेयर री इशूड, जितने फॉरफिट हुए थे 1000 फॉरफिट हुए, 1000 ही, तब थोड़ा सिंपल सा अमाउंट है, क्या आएगा? वापस सारे चले जाएंगे। ऑल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, हाँ है ना? जितना भी फॉरफीचर का अमाउंट है, ऑल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर माइनस डिस्काउंट इफ एनी। समझते हो ना? समझते हो ना बच्चे? अगर तो डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, अगर डिस्काउंट नहीं है तो सारा का सारा चला जाएगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब दूसरा देखना, जब भी कैपिटल रिजर्व आए ना एंट्री, आप सोचना कौन सा केस है, क्या सारे हो रहे हैं? अगर सारे हो रहे हैं तो टोटल अमाउंट उठाया, डिस्काउंट है तो माइनस सारा ट्रांसफर। अगर सारे नहीं हो रहे, ऑल फॉरफिटेड शेयर नॉट रीइश्यूड, आर नॉट रीइश्यूड ना, नॉट रीइश्यूड। अगर सारे शेयर इशूड ना हो तो कैसे निकलेगा अमाउंट? देखते हैं। अमाउंट निकलेगा टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अपॉन टोटल शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ री इशूड, है ना? समझ आ गई? अगर कोई डिस्काउंट है तो भी माइनस होगा इसमें से, माइनस इफ एनी, हाँ है ना? समझ आ गया बच्चे? तो ऐसे कर लो, समझ आ गई? क्लियर है? इसके भी नोट्स बनाने हैं, वीडियो नंबर, बच्चों समझ आ गया? बच्चों समझ आ गया? हाँ है ना? समझ तो आ गया ना? वैसे मेन क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। बच्चे सुनो सुनो सुनो, अच्छा बच्चे देखो, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी री इशू होगा तो हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पार पे है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये तो कर लोगे ना? उसके बाद ये तो रीशू में यही होना है और कुछ नहीं होना, जो मर्जी के साथ है, हाँ ना? उसके बाद क्या आएगा? सर डिस्काउंट में क्या था? शेयर फॉरफीचर की जो ऊपर मैं कुछ नहीं, डेबिट हो जाएगा, शॉर्ट फ्यूचर डिस्काउंट हो जाएगा। फिर नीचे क्या आ जाएगा बच्चे आपका? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, वो ट्रांसफर करने वाले, है ना? तो अमाउंट सिर्फ आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चाहिए, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, खत्म। वो दोनों साइड सेम ही रहेगा ना, जो माइनस होएगा? हाँ हाँ, समझ आ गई ना? डिस्काउंट जो भी होगा माइनस हो जाएगा, वो समझ आ गई? क्लियर है? ओके गुड, ठीक है। नहीं नहीं ठीक नहीं। अब पता, अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो है जी, क्योंकि हमें पता करना है ना कि शेयर पार पे इशू हुआ, शेयर ये शेयर पता कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, यही तो सीखना है इसमें। यस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
बेटा ये होता है इम्पोर्टेंट तो वो है बहुत तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट थी नहीं उस दिन कहाँ सर ऐसे ही बिठा दिया क्या कराया था एक मिनट के कौन सी वो थी बस मुझे याद है। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी किसी हलवाई के पास कोई मिठाई लेने गए हो? आज मुझे मिठाई कैसी है क्या कहेगा? नहीं बेकार है मत लो, क्या कहेगा? अच्छी है। ये वो तो अच्छा ही क्यों नहीं, आप पता नहीं लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं, उसकी चॉइस पे ले लेते हैं कि सर आप बताओ आपका सबसे अच्छा क्या है, वो बोलता है ये, मुझे दे दो। यार नालायक हो, वो उसका वो आइटम होगी जो बिक नहीं रही होगी, जो बिक नहीं रही होगी, वो कहेगा ऐसा बंदा है इसको पता ही नहीं ना, इसको बैठो। ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे इसमें। ओके बच्चे देखो, अब हमें कैसे पता चलता है डिस्काउंट है? मान लो 8 रुपए का 8 रुपए का शेयर है, क्या बच्चे? कंपनी 9 रुपए में दे रही है, तो प्रीमियम है, डिस्काउंट है, पार है। 8 रुपए का शेयर 8 में दे रही है, 8 रुपए का शेयर 7 में दे रही है। तो बेसिकली क्या है, हमें ना ये नहीं पता होता कि कितने रुपए का शेयर है, हमें ये तो पता होगा कि कंपनी 5 रुपए में दे रही है, 5 रुपए में दे रही है। मुझे बताओ ये पार है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है? नहीं पता, ये नहीं पता कितने का शेयर है। अगर शेयर 5 रुपए का है, अगर शेयर 6 रुपए का है, डिस्काउंट भैया, 5 रुपए का शेयर 5 में दे रही है, पार। 6 रुपए का शेयर 5 में दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। 4 रुपए का शेयर है और 5 में दे रही है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए ना शेयर है कितने का, शेयर है कितने का, तभी पता चलेगा ना। ये गिवन होगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे। इसको बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। क्या बोलते हैं? रीइश्यू में क्या बोलते हैं इसको? मतलब बोलते हैं 5 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब 5 रुपए का शेयर है, समझाएगी ना। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्रकट करने जा रहा हूं, उसको देखना और समझाना और बताना, हाँ है ना? कॉल्ड अप वैल्यू में खुद निकाल गिवन होगी, बता रहा हूं, देखते जाओ, सुनो बच्चे ध्यान से, सुनो बच्चे। 1000 शेयर री इशूड, ओए अब बातचीत मत करो। 1000 शेयर री इशूड है ना, वो कहता है री इशू एट 8 रुपीज, री इशू एट मतलब 8 रुपए कंपनी ले रही है। जब लिखा होगा ना री इशू एट 8 रुपीज, इसका मतलब 8 रुपए कंपनी ले रही है, कंपनी के पास 8 रुपए आ रहे हैं। साथ में लिखा है कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू इज 8। व्हाट डज इट मीन? केस नंबर 1, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पार पर इशू, है ना। तो क्या एंट्री आएगी? जो ये होता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका, री इशू एट, इसका मतलब है जो पैसे आ रहे हैं, और कॉल्ड अप का मतलब होता है इतने का शेयर है, 8 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू हो रहा है। तो बच्चे एंट्री क्या होगी बताओ? री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट है, कितने रुपए आएंगे? 1000 इंटू ये वाले 8 के ये वाले 8, वो वाले ये वाले 8, री इशू एट 8 रुपए में इशू करा, ये पैसे आए हैं, है ना 8। समझ आ गई बच्चे? 2 शेयर कैपिटल कितना? 1000 इंटू 8, 8। समझ आ गई? ये हो गया केस 1। क्लियर है बच्चों? हाँ है ना। अब सुनो केस नंबर 2, वो कहते हैं री इशू एट 8 रुपीज, है ना, कॉल्ड अप इज 7, कॉल्ड अप इज 7, मतलब 7 रुपए का शेयर कितने में इशू हो रहा है? 8 रुपए में हो रहा है। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8। समझ आ रहा है आपको? जो ये री इशू ऐड होता है ना, ये पैसे कंपनी के पास आते हैं 8000 रुपए। शेयर कितने का है? 1000 इंटू 7 का शेयर है, और 1000 इंटू 1 का प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू 1। समझ आ गया बेटा आपको बात? हाय हाय ना। सर अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन होगा जिसके अंदर सर आपने वैसे आप ज्यादा कराया है, बहुत ज्यादा कराया, मतलब या वैसे ही है?
केस नंबर 3 क्या बोल रहे बेटा? अरे बच्चे ये अलग से गिवन होगा आपको, नॉर्मल क्वेश्चन अलग होगा। नहीं फिर अगर नॉर्मल क्वेश्चन में 10 रुपए दे रखा है तो हम लोग कॉल जी नहीं, कॉल्ड अप जो रीइश्यू सब दिया हुआ है वो बताएगा बेटा क्वेश्चन में आपको। इस क्वेश्चन में ना जो क्वेश्चन की नॉमिनल वैल्यू है वो 10 ही है, जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितने की है वो मैं वही पूछ रही हूँ कि 10 का अलॉटमेंट के बाद आया नहीं तो वो नहीं बच्चे, आप मेरी पॉइंट समझो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में जो वैल्यू है शेयर की वो 10 रुपये ही है, 5 3 2, ठीक है ना। जब हम रीइश्यू करते हैं ना तो हम इस 10 से कुछ कंपेयर नहीं करते, इस 10 का कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको लिखा होगा कि 1000 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं और रीइश्यू कितने में हो रहे हैं और उसकी कॉल्ड वैल्यू क्या है, तो रीइश्यू की एंट्री इससे होगी, समझ रहे हो ना। रीइश्यू की एंट्रीज के लिए इस फेस वैल्यू का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सिखा रहा हूं आपको मैं। बट वो रीइश्यू के लिए फेस वैल्यू, हाँ रीइश्यू के लिए फेस वैल्यू ये है कॉल्ड अप वाली। 8 मतलब 8, 7 मतलब 7, समझ आएगी ना? हाँ है ना। अच्छा ऐसे बोलते हैं रीइश्यू एट 8 रुपीज, कॉल्ड अप वैल्यू 9 रुपीज, मतलब 9 रुपए का शेयर कितने में दे रहे हैं? 8 में। तो बैंक अकाउंट कितने डेबिट आ जाएंगे? 8 इंटू 2 शेयर कैपिटल कितना? 1000 इंटू 9। समझ आ रहा है नूर? बच्चे इससे हम शेयर इशू करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर इशू होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट जाएंगे, बाकी डिस्काउंट है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? क्लियर है? ओके अब क्या बोलता है, अब सुनो जरा ध्यान से। ये 3 हो गए ना, 5 केसेस के 3 हो गए ना, बस करूंगा फिर क्वेश्चन में वो 5 के साथ आएंगे, कैसे करोगे? मैं तो बस कर देता हूं बेटा, वो अगले 2 के क्वेश्चन में आगे फिर क्या करोगे? फिर वो बस नहीं करेंगे ना बेटा। फोटो खींचो इसकी फटाफट। सर पेज नंबर कितना पेज नंबर था इसका? 5 4 था पहले 3 था 4 कर लिया जी। केस नंबर 4 आपको बच्चे है तो कुछ नहीं यार, वो तो देखने में केस लग रहे हैं, बात तो वही है। केस नंबर, अच्छा ये कौन से शेयर थे? 10 रुपए का एक शेयर था बेटा, कंपनी ने 5 रुपए मंगाए, कॉल किए दे दिए, 3 रुपए कॉल किए नहीं दिए, कि 2 रुपए कॉल किए ही नहीं, तो कॉल्ड अप कितना है इस क्वेश्चन में? 8 रुपए। ये वैसे है नॉर्मल, समझो। केस नंबर 4, केस नंबर 4 है ना, 1000 शेयर री इशू कर रहे हैं, है ना। वो कहता है री इशू एट 8, री इशू एट 8 और ब्रैकेट में लिखा है फुली कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वैल्यू गिवन नहीं है, कॉल्ड अप वैल्यू गिवन नहीं है। कहते हैं री इशू एट 8 फुली कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप वैल्यू क्या मानोगे आप? 8 बोलो। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है? सारे 8। क्या मतलब है? 8। जी नहीं, फुली कॉल्ड अप का मतलब होता है यहाँ पे 10। कुछ भी वही 10 ही होगा। फुली कॉल्ड अप जो क्वेश्चन की फेस वैल्यू है नॉर्मल, अच्छा, वो होता है, वो 10 रुपये होती है। अभी भी उसका फोर्स लेना देना नहीं है। अब कैसे पता चला फुली कॉल्ड अप? फुली कॉल्ड अप का मतलब जितना शेयर का एग्जैक्ट स्टार्टिंग में प्राइस था फुली कॉल्ड अप। नहीं उसके पार्ट से कुछ लेना देना। सर पार्ट से सर अगर वहां पे लिखा हुआ है कि कॉल मनी मंगाई नहीं, यहाँ पे तो नहीं मंगाई बच्चे। फुली यहाँ पे फिर फुली कैसे हो गया? बच्चे फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप का मतलब है हम आपसे 8 रुपए लेके ये बोल रहे हैं कि 10 का शेयर दे दिया, हमने सारा मंगा लिया। बस सिंपल याद रखो यार, अगर फुली कॉल्ड अप आएगा तो वैल्यू कितनी है? खत्म बात। मतलब ओरिजिनल फेस वैल्यू। हाँ ओरिजिनल फेस वैल्यू 10 या 100, जनरली शेयर में 10 ही होती है, डिबेंचर में 100 होती है। शेयर की अगर किसी क्वेश्चन में शेयर की वैल्यू ना गिवन हो ना और एज्यूम करनी पड़ जाए फेस वैल्यू, तो कितने लोगे? 10। वो तो सर उसमें डिपेंड करता है एप्लीकेशन उस पे कितना। हाँ वो तो अच्छी, वो गिवन ही ना फिर, अगर कुछ भी गिवन ना हो। और डिबेंचर पर कितने लेते हैं? 100 जनरली।
तो भाई छोड़ दो, आप सिंपल याद रखो री इशू एट 8 तो फुली कॉल्ड अप कितना होगा, डिस्काउंट हो गया। बस खत्म बात। तो कौन सा केस है ये, समझ आ गया ना, ये सीखनी है। अब यहां पे देखो फुली कॉल्ड अप मीन क्या है, इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग में 10 रुपए, यानी री इशू 8 में हो रहा है, शेयर कितने का है 10। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8000, शेयर कैपिटल 1000, शेयर फॉर फ्यूचर। समझ आ गई ना बच्चे, क्या सिखाया मैंने, सिखाया वैसे तो फुली कॉल्ड अप गिवन होगी, कॉल्ड अप वैल्यू गिवन होगी, अगर लिखे फुली कॉल्ड अप तो फुली कॉल्ड अप मतलब क्या है 10। केस नंबर लास्ट 5 आखिरी सांस से क्या कहते हैं बेटा, री इशू एट, सुनो सुनो, री इशू एट 8। अब यहां लिखा है फुली पेड अप। अब बताओ कितनी मानेंगे, फुली पेड अप मीन इस सिंपल, बड़ा सिंपल है, ज्यादा ओखम, चाहे फुली कोल्ड अप हो चाहे फुली, क्या वैल्यू मानी हमने, यानी इसमें 10 का शेयर 8 में, तो एंट्री कर दें बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू, समझ आ गया, या तो कोल्ड अप वैल्यू गिवन होगी या लिखा होगा फुली कोल्ड अप फुली पेड अप, इसका मतलब क्या होता है, समझ आ गई ना, हाँ या ना, लास्ट खत्म, पूरे शेयर्स का लास्ट कॉन्सेप्ट, पूरे शेयर्स, शेयर्स खत्म बच्चे, खत्म बेटा खत्म, एक और लाइन रही सर। अभी आई नहीं वो, अभी कल आएगी, कल आएगी ना बैलेंस शीट, अभी तक आई तो नहीं ना, फिर अभी तक तो आई नहीं, अभी तक आई तो नहीं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर से नहीं, पेपर ऊपर नीचे कुछ नहीं, सुनो बेटा सुनो, बैलेंस शीट मतलब क्या सर? जितने क्वेश्चन किए थे उन सब में थी। अरे वो तो थी सर ने कहा था आई ही नहीं, ये मतलब क्लाइंट ये बहुत सुनो 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 सुनो, हाँ जी, लास्ट बात आज की क्लास की लास्ट है। अब क्या टॉपिक है? अच्छा ये वो कह रहा है जो गली के बाहर देखेंगे थे मंजे मिस्त्रे टॉपिक में ना, सुनो सुनो सुनो, है ना, कोई बात नहीं, अब वैसे ही सुन लो बेटा, पर सुन लो, देखो बच्चे लास्ट इंपॉर्टेंट केस नंबर, अब ये कौन सा इम्पोर्टेंट है? अरे वही बात है, अभी अभी आप खुद बताना कितना इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है री इशू एट 7, क्या लिखा हुआ है, कोल्ड अप बताया ही नहीं, सर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बताओ फिर आप, एक मिनट, अरुण बताएगा, अरुण बताएगा, बताओ बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट 7000 टू शेयर कैपिटल, बताओ कितना अमाउंट आएगा, री इशू एट 7, बैंक अकाउंट डेबिट 7000 हो गया, टू शेयर कैपिटल कितना लिखो, क्यों, आप तो कह रहे, आप तो मजाक उड़ा रहे टॉपिक का कि बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, करा दो, मैं तो कह रहा हूँ बहुत फिर इम्पोर्टेंट है। किस सेंस में कह रहे हो बच्चे, वो भी पता ना, बताओ अब, नहीं मैं तो कह रहा हूँ बहुत तो बताओ फिर कितना आएगा, कितना, जी नहीं, सुनो सुनो बच्चे सुनो, जब कोल्ड अप वैल्यू नहीं गिवन होती, देखो या तो कोल्ड अप वैल्यू सिंपल गिवन होगी आपको 4 5 3 आप कर लोगे आराम से, या गिवन होगा फुली कोल्ड अप फुली पेड अप, मतलब 10 है उसको भी गिवन है, अगर कुछ भी नहीं गिवन तो कोल्ड अप वैल्यू क्या लेंगे, तो हम लेंगे जो क्वेश्चन की प्रीवियस कोल्ड अप वैल्यू है ना, जब शेयर फॉर फ्यूचर किया था उस टाइम कुछ कोल्ड अप था, वही कोल्ड अप होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में कंपनी ने 5 कॉल किए थे, 3 कॉल किए थे, 2 कॉल नहीं किए, तो क्वेश्चन की ओरिजिनल कोल्ड अप क्या थी 8, तो 8 लेंगे, तो कितना आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर, सॉरी, समझ आ गया ना, क्या इफ सर मतलब अगर फुली ना वर्ड लिखवाए, हाँ कुछ भी ना लिखा हुए,
इफ आपने बोला था कि अगर आपको assume करना तो पहले लेंगे। बच्चे फुली कोल्ड कौन सी चीज, वो तो नॉर्मल वैल्यू कह रहा था बच्चे, क्वेश्चन की फेस वैल्यू गिवन नहीं है, वो कह रहा था। ये री इशू है, री इशू में कॉल्ड अप चाहिए ना, कॉल्ड अप तो गिवन है क्वेश्चन में। सुनो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा ही आता है, समझ आ गया 8 नंबर पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से। नहीं सिर्फ छोड़ना है क्या इसको, फिर जब करना है पूछने का मतलब क्या है। सुनो सुनो, इफ जो टॉपिक कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं पहले, ये रह जाएगा आपका मजाक मजाक में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ कॉल्ड अप वैल्यू इज नॉट गिवन, तो कॉल्ड अप वैल्यू एज्यूम करनी है ना, क्या कॉल्ड अप वैल्यू एज्यूम एट द टाइम ऑफ, वेरी गुड, एट द टाइम ऑफ, जो फॉर फीचर के टाइम पर कॉल्ड अप वैल्यू थी ना, वही क्या मानी जाएगी, कॉल्ड अप वैल्यू री इशू के टाइम। बच्चे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे ना, री इशू की एंट्री तो आसान है, पर वो पता तो करना है ना, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है। मतलब सर अगर ऐसा ना दिया कि वो ना दिया री इशू एट उसका, ये गिवन होगा बच्चे, ये हमेशा गिवन होगा कि री इशू कितने पे हो रहा है, री इशू कितने पे गिवन है, ये गिवन होगा। शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट होगी, ये कहीं पर गिवन नहीं हो सकती। बात समझ आ गई बच्चे आपको। जल्दी से 1 मिनट आप ये क्वेश्चन निकालो बुक का, बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर, इसकी फोटो ले ली ना, इलस्ट्रेशन नंबर 49। कॉमन मैम डोर क्लोज कर लो बीच वाला, पेज नंबर 8.79। हरनूर आप आंसर दोगे सारे क्वेश्चंस की, पढ़ते रहो ध्यान से, इसलिए कहता है नव लक्ष्मी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर, कितने शेयर फॉरफिट हुए बेटा, 500 शेयर फॉरफिट हो गए। एक शेयर कितने का है, कहता फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, कहता हमने फर्स्ट कॉल 3 रुपए की मंगाई थी, वो उसने नहीं दी, ठीक। द फाइनल कॉल 2 रुपए नॉट येट मेड। सुनो सुनो सुनो, यानी कि एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल कितने की है, 2 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं पता, तो टोटल कितना है 5, ये पता है हमें, 10 रुपए का शेयर है ना। अगर अब ये वो कहता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गई, मंगाई थी मिल गई, फिर फर्स्ट कॉल मंगाई ये नहीं मिली, और 2 रुपए मंगाए ही नहीं, तो कॉल्ड अप कितना है, तो प्रॉफिट हो गई। कॉल्ड अप है 8 रुपए, क्या हो गया भैया, 3 कौन बोल रहा था, 3 + 5 बोल रहे बच्चे 5 रुपए कंपनी ने मंगाए मिल गए, 3 रुपए मंगाए आए नहीं, तो मंगाए तो है ना, तो टोटल 8 रुपए कॉल्ड अप है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है 2 रुपीज नॉट येट कॉल्ड, अभी तक नहीं मंगाए, नॉट येट कॉल्ड अभी तक नहीं, ठीक है ना। चलो जी, फिर कहते हैं ऑल द फॉरफिटेड शेयर री इशू, सारे के सारे जो फॉरफिटेड शेयर थे क्या हो गए, अब पहला केस देखो, आप बताओगे बच्चे, इफ शेयर आर री इशूड 5 रुपए, शेयर कितने में इशू है, बैंक अकाउंट में कितने आएंगे, 5 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपए, टू शेयर कैपिटल कितना लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू गिवन नहीं है। तो प्रीवियस ईयर में 8 से यस, प्रीवियस ईयर में कितनी है 8, तो कितनी नहीं कॉल्ड वैल्यू, आप बोल रहे सर रहने दो कराओ मत, कैसे करो ये क्वेश्चन, समझ आ गई ना। अगला केस री इशू एट 9, कॉल्ड अप कितना है 8, तो हरनूर बताएगी मुझे ये पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, मतलब कैसे, 8 रुपए का शेयर 9 रुपए में हाँ इशू कर रहे हाँ 8 रुपए का शेयर 9 रुपए में, तो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, ज्यादा में कर रहे हैं, हैं ज्यादा प्रीमियम है ये। इधर देखो बैंक अकाउंट डेबिट 9 रुपए आ रहे हैं, शेयर कितने का है 8 का, तो 1 रुपए यहां आएगा या यहां आएगा क्रेडिट में, तो प्रीमियम है भैया, 8 का शेयर 9 में, समझ आ गया।
उसके बाद वो कहते हैं 8 रुपए का शेयर है फुली पेड अप, मतलब 10 यानी 10 का शेयर 8 में डिस्काउंट, फिर 12 का शेयर फुली कॉल्ड अप 10। समझ आ गया? हो जाएगा ना क्वेश्चन? तो बच्चों सर पहले ये रिवाइज करने देना, थोड़ा ना मिस आज की क्लास में इतना ही। वैसे तो 4th फेज से क्वेश्चन कराने थे मैंने, पर हो नहीं पाएंगे, टॉपिक खत्म हो गया। शेयर्स के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक है बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा, सिंपल सी। बच्चों सारा होमवर्क आपका, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने बच गए इलस्ट्रेशंस सारे होमवर्क हैं, धीरे धीरे करो। कल जल्दी आ जाना, बैठ के यहीं पे कर लेना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, सारे जितने भी हैं।